जय गीता भागवत। यह स्पष्ट है कि जब श्री नारायण का चमत्कार शरीर से निकल जाता है तब हाथ पैर इत्यादि इंद्रियों के होते हुए भी वह सब कुछ नहीं रह सकता। इसलिए इस बात को सक्त नेत्रों से देखा जा सकता है कि उस आत्मा पुरुष के न रहने पर देह किसी काम की नहीं रहती। मनुष्य की यह गति देखने के कारण ही तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा पुरुष शरीर से अलग है। जैसे विषयी मनुष्य के पास संपत्ति देकर उसके धन और धर्म को वैसे अनेक तरह से नष्ट कर देती है, वैसे ही मेरी माया धर्मात्मा पुरुषों के समीप जाकर उन्हें कई प्रकार से छलने का उपाय रचती है। उस समय जो लोग मेरी शरण में रहते हैं उन पर उस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गंगा मेरे चरणों से प्रकट हुई है, जो मनुष्य उसमें स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कपिल देव जी द्वारा इस ज्ञान को सुनकर देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपके कथा अनुसार आत्मा को शरीर से अलग तो समझ लिया है, परंतु मेरे मन को ऐसे शीघ्रता पूर्वक संसारिक माया जाल से अलग होना एवं श्री हरि के चरणों में अनुरूप होना बहुत कठिन दिखाई देता है। जिस दिन से आपके पिता तपस्या करने के लिए वन में गए हैं उस दिन से मैं उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हूँ। मेरा हृदय उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। अतः आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे ज्ञान तथा मुक्ति सहज से ही मिल जाए। तब कपिल देव जी बोले कि हे माता, मैं तुम्हें भक्ति योग का सरल मार्ग बताता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारायण से मिलने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने मन को धीरे धीरे लगाता है तो उसे मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार की कोई मनुष्य तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकले और प्रतिदिन चलता रहे, वह किसी न किसी दिन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाता है। इसी तरह जब कोई पथिक मार्ग में थकने के बाद किसी से यह पूछता है कि ठहरने का कोई ठिकाना अभी कितनी दूर और है, तब उसे यह मालूम होता है कि अभी थोड़ी देर और है। तब वह थका हुआ होने पर भी उसी स्थान पर जैसे तैसे पहुंच ही जाता है। परंतु यदि उसे यह पता चल जाए कि अभी ठहरने की जगह बहुत दूर है तो वह थक कर वहीं ठहर जाता है। इसी तरह मैं तुमसे कहता हूँ कि भक्ति, पूजा, व्रत, नियम, कथा, कीर्तन आदि परमात्मा प्राप्ति के सुगम मार्ग है। पूजा भी कई प्रकार की होती है। उनमें एक पूजा तामसिक है, जिसमें मनुष्य अन्य लोगों को बुरा एवं स्वयं को भला बताने के लिए माया फेरता है और अपने मन में किसी शत्रु के मर जाने की कामना करता है। दूसरी पूजा है राजसी होती है, जिसमें श्री नारायण के नाम पर मनुष्य से वस्त्र, धन, मिष्टान, सुगंध आदि लेकर उसे स्वयं काम में उपयोग किया जाता है। ऐसे लोग अपने शालिग्राम और श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों से पूजवाते हैं, अथवा अन्य मनुष्य के घर में जो शालिग्राम की मूर्ति होती है उस पर भक्ति एवं श्रद्धा नहीं रखते। तीसरी सात्विक पूजा है, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। चौथी भक्ति निर्गुण है, इसमें मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखी जाती। इसी भक्ति के अलावा यज्ञ, तप, पूजा, दान, व्रत आदि जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब परमेश्वर के नाम पर अर्पित किए जाते हैं और उनके बदले में कोई इच्छा नहीं रखी जाती। हे माता, मेरी कथा और कीर्तन सुनते समय जो भगत करुणा के स्थलों पर रो देता है तथा हर्ष के स्थान पर आनंद विभोर हो जाता है, उसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ और अपने मन में सदैव यह विचार करता हूँ कि मैं उस भगत को प्रसन्न करने के लिए कौन सी ऐसी वस्तु दूं जिससे उसके ऋण से उऋण हो सकूं। इस तरह के भगत जीव मुक्त हो जाते हैं। जय गीता भागवत।